नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट में वैसा ही सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। लेकिन अब कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, साथ ही साथ कल एक्सपायरी है तो वहां पर क्या सिनेरियो को लेकर चलना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड अपडेट्स क्या हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि जो फर्स्ट अपडेट है उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पीयूष गोयल जी यूएसए जा चुके हैं, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी अपडेट्स दी हैं जिसकी वजह से मार्केट पर उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक तो जो म्यूचुअल बेनिफिशियल यहाँ पर टैरिफ डील हो सकती है उसके ऊपर फोकस रहेगा। देखिए, एक चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है, जो भी इंडिया और यूएसए की यहाँ पर टैरिफ डील होगी, जिस कंट्री को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा दूसरी कंट्री को नुकसान सहना पड़ सकता है। अब ये चीज़ हमें फोकस में करके चलनी है। इंडिया के लिए कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वहां पर फोकस होना चाहिए। बिकॉज अगर हम करंट मार्केट की सिचुएशन की बात करें, डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ें, तो डेली चार्ट्स में हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। देखिए, मार्केट जहां पर ऑल टाइम हाई क्रिएट की थी प्रीवियस ईयर, ऑलमोस्ट वहीं पर ही है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अगर यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है उस समय मार्केट उसको बचा नहीं पाएगी। थोड़ा बहुत मार्केट फिर वहां पर डाउन साइड जा सकती है। तो इसके लिए पहले से तैयार होकर चलना है। और ये जो डेली चार्ट्स पर हमारे पास ये सेटअप बनते हुए नजर आ रहा था, इसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था कि अपर एंड में यहाँ पर नेगेटिव कैंडल्स बनते हुए नजर आ रही हैं। आपके लिए जो 50 डैमा है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि 25,000 के आसपास आते हुए नजर आएगा। अब ये सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब एक्सपायरी डे दिन कौन सी जोन्स पर फोकस करना है उससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आज से जीएसटी लागू हो चुका है, इसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। देखिए, जो जीएसटी की न्यूज़ थी ये 2 हफ्ते पुरानी है, जब इसके बारे में अपडेट की गई थी कि अब से जीएसटी स्लैब्स कम होने वाले हैं। उसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी उसको यहां पर फैक्टर इन कर चुकी थी। जिस दिन उसको लागू करने की डेट होती है, कोई भी इवेंट हो, जब भी ये इवेंट आता है उस समय वहां पर पोजीशंस कटते हुए नजर आती हैं। और वैसा ही आज के दिन बनते हुए नजर आया है। पहले मार्केट गैप डाउन ओपन की, उसके बाद मार्केट कहां गई? अपर साइड। बिकॉज यहां पर ऑपरेटर ने लोगों को ट्रैप करना था। उसके बाद क्या हुआ? अगेन मार्केट यहां पर डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई है। यह सिनेरियो आज के दिन हमें यहां पर देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर हम यहां पर नेक्स्ट मेजर अपडेट्स की बात करें, देखिए जैसे कि H1B वीजा के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है और इसकी वजह से जो एशियन मार्केट थी, ग्लोबल मार्केट थी, वो भी डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई है आज के दिन। ऐसा नहीं है कि ओनली इंडियन मार्केट आज के दिन डाउन साइड गई है। बिकॉज ये जो H1B वीजा की न्यूज़ है ये ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली है। हालांकि 70% इंडियंस ही H1B वीजा को अवेल करते थे, लेकिन जो अदर कंट्रीज थी जहां से भी इस चीज का बेनिफिट उठाया जाता था वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। जैसे कि आज के दिन हैंगसेंग भी माइनस में मूव करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी न्यूज भी आ रही है। देखिए, पहले तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम से H1B वीजा की न्यूज पब्लिश की, उसके बाद बहुत सारी चीजें वहां पर उन्होंने क्लियर नहीं की थी। अभी के लिए जो क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है, जो भी स्टूडेंट्स यूएसए में हैं उनके ऊपर ये पेनल्टी नहीं पड़ने वाली है, ये फीस उनके ऊपर नहीं लगने वाली है। ये एक मेजर अपडेट है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए एक बेटर न्यूज़ है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, साथ साथ कमेंट भी करिएगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस रहता है वो अनबेस्ड होता है। क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, और साथ साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। और देखिए, अगर हम यहाँ पर एफआईज की डाटा की बात करें, एफआईज फ्राइडे दिन यहाँ पर और प्रीवियस वीक पॉजिटिव में डाटा शो करते हुए नजर आए थे मेजोरिटी ऑफ द डेज में। लेकिन जो पॉजिटिव में डाटा था बहुत ज्यादा कम था, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट अगर हम डीआईज की बात करें, डीआईज मार्केट को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर एफआईज कब पॉजिटिव में डाटा ज्यादा शो करेंगे उसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। बिकॉज आज के दिन भी यहाँ पर मार्केट गिरते हुए नजर आई है। अगर यहाँ पर एफआईज का डाटा बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है उसके ऊपर थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। लेकिन अगर एफआईज का डाटा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आता है फिर मार्केट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मार्केट लोअर एंड में जो 25,000 की जोन है वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। जैसा मार्केट अभी के लिए मूव कर रही है, मार्केट में एक बड़ी रेंज बनने का सिनेरियो ज्यादा देखने को मिल जा रहा है। वो रेंज ऑलमोस्ट मार्केट में जो ये वीक होने वाला है 800 से 900 पॉइंट की हो सकती है। लेकिन अगर हम सिंगल डे की बात करें तो वहां पर मार्केट में पहले जो गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट मूव करती थी वैसा सिनेरियो नहीं रहेगा। डे में भी
मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें, देखिए जब भी कोई भी कंट्री अपने रूल्स को यहाँ पर या फिर अपने लॉस को यहाँ पर स्ट्रिक्ट करती है, उसके बाद जो अदर कंट्रीज रहती हैं वो फायदा उठाना शुरू कर देती हैं। जैसे कि अगर हम यूके की बात करें, जैसे ही यूएसए ने H1B वीजा की फी हाइक की है, उसके बाद जो यूके है वो वीजा कॉस्ट को स्लैश करने वाला है, कम करने वाला है, सो दैट जितना भी टैलेंट यूएसए जाने वाला था जो अभी के लिए नहीं जा पाएगा, वो यूके उनको ग्रैब कर सके। देखिए, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट टैलेंट। किस कंट्री के पास कितना टैलेंट है उसके बेसिस पर चीजें डिसाइड करती हैं कि वो कंट्री कितना ज्यादा डेवलप करने वाली है। तो ये चीज आने वाले दिनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यूके के लिए। अब देखिए, इंडिया के लिए यहां पर एक जो बड़ी चीज है, एक तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर इंडियंस यहां पर फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दें सो दैट वो इंडिया में आकर काम करना शुरू करें, उस समय इंडिया एक विकसित भारत बनेगा। सिर्फ बातें कहने से विकसित भारत नहीं बन जाता है, ग्राउंड पर काम भी होना चाहिए। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए अगले आने वाले 50 सालों में। हालांकि 5 साल या फिर 10 साल में क्या किया जाना चाहिए उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर जीएसटी की भी बात करें, देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, अगर 8 साल पहले ही जीएसटी की जो दरें हैं उनको कम कर दिया जाता, उसके बाद लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अभी के लिए किया है ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के क्या डिसीजन रहते हैं, कैसे गवर्नमेंट यहाँ पर वर्क करती है, उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। और मैं आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में अपडेट करता रहता हूं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या चीजें गलत की हैं, क्या चीजें सही की हैं। देखिए, हमें हमेशा ये चीज हमेशा फोकस में करनी है, जो गवर्नमेंट है हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी काम ऐसा करती है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है, वहां पर वो चीज को उठाना चाहिए। और ये चीज मैं हमेशा करता हूं, बट मेरा एक जो फोकस रहता है वीडियो में वो मार्केट की तरफ रहता है, यहां पर क्या क्या चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही है। और अगर उसी के बीच में कुछ ऐसी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका भी इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसको भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आज के दिन क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि जो आईटी सेक्टर था वो तो यहां पर गिरा है, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर था वो भी गिरते हुए नजर आया है। अब उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है बैंक्स को कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी आप कंज्यूमर से लेते हैं उनको कम करना पड़ेगा। अब देखिए, ये चीज यहां पर क्यों बनते हुए नजर आई है, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर लेट फीस रहती है, वहां पर भी पेनल्टी लगती है। साथ ही साथ अकाउंट बैलेंस लो रहता है, वहां पर भी पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है। तो यहां पर आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि आपको ये चीजें थोड़ा कम करनी पड़ेंगी, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स रहते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए, ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें बैंकिंग सेक्टर पर नेगेटिव पड़ते हुए नजर आया है, बिकॉज उनका रेवेन्यू यहां से बहुत ज्यादा जनरेट होता था। एक रिपोर्ट में निकली थी कि जो बैंक्स हैं वो हजारों करोड़ रुपए इससे कमाते हैं, इन सभी चीजों से, जैसे कि पेनल्टी या फिर लोन में थोड़ी सी भी देरी हो वहां पर अगेन पेनल्टी, और साथ ही साथ अगर लो बैलेंस है वहां पर भी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो आरबीआई ने ये चीज उनको कही है कि आपको बहुत कम ये पेनल्टी रखनी चाहिए, बिकॉज हर बैंक की पेनल्टी यहां पर डिफरेंट है। या फिर आरबीआई को यहां पर यह चीज करनी चाहिए, एक तो लो पेनल्टी रहे और साथ ही साथ हर बैंक्स को सेम ही पेनल्टी इंट्रोड्यूस करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए, बिकॉज कुछ बैंक तो बहुत ही ज्यादा लूटते हैं। अभी देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 25,200, देखिए जो 25,200 है, 24,200 या फिर कोई भी नंबर है जहां पर 200 रहता है वो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको इस चीज का पता है हम इस चीज को कैसे यहां पर प्ले करते हैं। अब यहां पर क्या चीज के ऊपर फोकस करना है, मान लीजिए कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है 200 के नीचे क्लोजिंग देती है, बिकॉज मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है 202 के आसपास। तो यहां पर यह चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट 200 के नीचे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है या फिर मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन करती है, उसके बाद मार्केट यहां पर डाउन साइड जाना शुरू कर सकती है। यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात करते हैं। डाउन साइड में जो नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट जोन रहेगी 145 टू 130। हालांकि 130 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 25,065 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 25,015 टू 25,000 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, ये चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम इस चीज को एनालाइज करने वाले हैं। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अगर अपर एंड में 215 की जोन यहां पर टूटती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 250 की होने वाली है। देन यहां पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 300।
देखिए हालांकि ये जो 215 से लेकर 250 की जोन है, यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, लेकिन ये भी 35 पॉइंट की जोन है, विच मींस की अगर मार्केट यहां से भी थोड़ा सा ऊपर निकलती है और इसके ऊपर ही 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग करती है, उसके बाद अगेन मार्केट यहां पर 250 की जोन को टेस्ट करने वाली है, लेकिन 250 के आसपास 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, उसी के बाद ही अगेन अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। और आज के दिन भी मार्केट ने यहीं पर ही पहले सपोर्ट ली थी, फिर से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर से जब मार्केट ने इस रेंज को यहां पर ब्रेक किया, उसके बाद अगेन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया। लेकिन जो मेजर यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था 215 के नीचे, बिकॉज यहीं पर ही पी साइड के प्रीमियम थे वो एकदम से शूट अप किए थे, तो ये सिनेरियो यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 300 के ऊपर मार्केट जाती है तो नेक्स्ट जोन यहां पर 375 की बनने वाली है, तो ये पूरा सिनेरियो यहां पर मैं फोकस करके चलने वाला हूं। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स जहां पर क्लोजिंग दिए हैं, अब यहां पर एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर बैंक्स अगेन 300 के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 425 टू 400 की होने वाली है। हालांकि 400 के आसपास बैंक्स रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहां पर 575 टू 600 की रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 715 टू 735 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर बैंक्स यहां पर गैप डाउन ओपन करते हैं या फिर 285 के नीचे ही अगेन नेगेटिव कैंडल क्रिएट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 55,100 टू 75 की होने वाली है, एंड देन नेक्स्ट जोन 54,975 टू 955 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 800 टू 780 की रहने वाली है, लेकिन यहां पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, क्या यहां पर चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं, आज के दिन बैंक्स यहां पर क्यों गिरते हुए नजर आए हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन की है। और साथ ही साथ जो ये H1B वीजा की न्यूज थी, इसकी वजह से क्या होगा, जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, जिसकी वजह से जो अदर करेंसीज हैं वो वीक हो सकती हैं, उसकी वजह से भी बैंक्स यहां पर थोड़ा नेगेटिविटी शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगले आने वाले दिनों में यहां पर ज्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। जो हमने यहां पर जोन्स को डिस्कस किया है वहां पर मैं फोकस करने वाला हूं। अगर यहां पर कोई भी नई अपडेट आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।